बाइबल के अनुसार संसार में कितनी जातियां हैं। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोग अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से हैं। तो इन सब को किसने बनाया है? क्या हर एक जातियों को, हर एक जाति के लोगों को अलग अलग परमेश्वर ने बनाया है? और वास्तविक में बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी पर कितने प्रकार की जातियां हैं, कितनी जातियां हैं? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 17 अध्याय, प्रेरितों का काम 17 अध्याय और उसका 26 आयत में। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसने एक ही मूल से, मतलब परमेश्वर ने एक ही मिट्टी से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। तो महान परमेश्वर ने पहले एक मिट्टी से आदम को बनाया और आदम की पसली से और उसके मांस में से लेकर आदि माता हव्वा को बनाया। तो आज आदम और हव्वा के द्वारा जितने भी इस पृथ्वी पर लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो अलग अलग धर्म से हों, चाहे वो अलग अलग जातियों से हों, सब आदम और हव्वा के वंश हैं, आदम और हव्वा के संतान हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी परमेश्वर के वचन में पढ़ा, उसने एक ही मूल से, मतलब एक ही मिट्टी से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। मतलब सब जातियाँ, मतलब सब जातियाँ, और सारी पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी भर में जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं और जितने भी लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो काले हों या गोरे हों, सब आदम और हव्वा के ही संतान हैं। और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। देखिए, महान परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक समय को ठहराया है कि मनुष्य एक समय तक इस पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। तो परमेश्वर ने मनुष्य के समय को, उसकी सीमा को, उसकी आयु को इस संसार में नियुक्त कर दिया है। भले ही मनुष्य अपने आप को परमेश्वर समझ ले या भगवान समझे या कितना बड़ा धनवान समझे, महान परमेश्वर ने हर एक लोगों के समय और सीमा को और उसके निवास को बांध दिया है इस पृथ्वी पर, और उस समय को मनुष्य पार नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि गरीब हो या अमीर, चाहे काले हो या गोरे हो, हर मनुष्य एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा। तो परमेश्वर ने समय और निवास की सीमाओं को बांध दिया है। आगे 27 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। महान परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना बड़ा बलवान हो, चाहे कितना बड़ा धनवान हो या कितना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो, या गरीब हो या कंगाल हो, हर एक मनुष्य का जो जीवन है इस संसार में नियुक्त है, थोड़े समय का है। इसलिए कोई भी मनुष्य घमंड न करे और अपने बनाने वाले कर्ता को, अपने रचनेहारा सृजनहार परमेश्वर को ढूंढें। कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। अब अगर मनुष्य परमेश्वर को ढूंढेगा तो वो ज़रूर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। बेशक परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, ये जो हमें सांसें दिया है, इसका मतलब परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। तो इसमें और भी बहुत सारे गहरे रहस्य हैं, इसको हम फिर कभी जानेंगे। अभी का जो हमारा विषय है कि इस संसार में कितनी जातियां हैं, कितने प्रकार की जातियां हैं। तो पवित्र बाइबल के अनुसार इस संसार में 2 प्रकार की जातियां हैं। तो पहला है भली जाति और दूसरा है बुरी जाति। जो भलाई के काम करते हैं, जो भले काम करते हैं, वो भली जाति में आते हैं।
वो भली जाति में गिनती होते हैं, और जो बुराई के काम करते हैं, बुराई के रास्ते पर चलते हैं, वो बुरी जाति में आते हैं। तो अभी जो मैं इस विषय को समझा रहा हूँ, ये शारीरिक और सांसारिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूँ। इसके बाद हम आत्मिक दृष्टिकोण से फिर कभी आने वाले वीडियो में जानेंगे कि धर्मी कौन है और अधर्मी कौन है। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, धर्मी और अधर्मी। ये संसार दो भागों में बटा है, तो उसको हम फिर कभी आने वाले वीडियो में जानेंगे। अभी का जो हमारा विषय है कि संसार में कितने प्रकार की जातियां हैं, तो इस संसार में सिर्फ दो प्रकार की जातियां हैं, और वो है भली जाति और बुरी जाति। तो ये संसार के जो लोग हैं दो भागों में बटे हैं। जो बुरे काम करते हैं वो बुरी जाति में गिने जाते हैं, और जो भलाई के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो भली जाति में गिने जाते हैं। जैसा कि हम इफिसियों 2 अध्याय और उसका 10 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम का मतलब है हम जितने भी मनुष्य हैं परमेश्वर के बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट और साफ साफ कह रहा है कि हम सब मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। मतलब महान परमेश्वर ने हर मनुष्य को यीशु मसीह में रचा और बनाया है, और हर एक मनुष्य भले काम के लिए सृजा गया है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। महान परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य बुरा काम करे, कोई भी मनुष्य बुरी चाल चले, परंतु महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह में भले काम करे, क्योंकि यीशु मसीह संसार में आकर उसने भलाई के काम किए, उसने हमारे लिए अच्छे काम किए, और उसने हमें करके दिखाया अपने जीवन के द्वारा। अपने जीवन के द्वारा हम पर उन भलाई के कामों को प्रकट किया। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब महान प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए भलाई के काम किए, और उसने हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और वह क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर अपना बेशकीमती लहू बहाया, और उसके लहू बहाए जाने से हमें पापों से शिफा मिला, हमें नजात मिला। तो प्रभु यीशु मसीह ने भलाई के काम किए। तो महान परमेश्वर चाहता है कि हम भी भलाई के काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा भले कामों के लिए सृजा है, भले कामों के लिए बनाया है। जैसा कि हम तीतुस और उसका 2 अध्याय और उसका 14 आयत में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। मतलब बुराई के रास्ते से छुड़ा ले, गलत रास्ते से छुड़ा ले, अधर्म के रास्ते से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। अब महान परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम भले भले काम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम भली जाति बने, हम बुरी जाति न बने। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए जो सच्चे मसीही लोग होते हैं, सच्चे जो विश्वासी लोग होते हैं, वे भलाई का काम करना पसंद करते हैं, और स्वयं को भी बुराई के रास्ते से जाने से अपने आप को बचाए रखते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। और इसी बात को हम जब तीतुस 3 अध्याय और उसका 8 आयत में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, यह बात
सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लिए और मनुष्यों के लाभ की है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। तो महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य यीशु मसीह में भले काम करे, यीशु मसीह में भली जाति बने। और इसी विषय के अंतराल में जब हम कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसका 10 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, मतलब यीशु मसीह के योग्य हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है। वैसे तो ये वचन कलीसिया के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान पिता का महिमा करते हैं, उनके लिए है। परंतु वास्तविक में देखा जाए तो महान परमेश्वर का पवित्र वचन हर एक मनुष्य के लिए है, ताकि हर एक मनुष्य इन वचनों को सुने और मन फिराए, इस वचन पर विश्वास करे और अपने मन को फिराकर अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाए। इसलिए परमेश्वर का वचन अगर देखा जाए तो हर मनुष्य के लिए है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, मतलब यीशु मसीह के योग्य हमारा चाल चलन हो। कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, सबका चाल चलन यीशु के योग्य हो। और संसार में भी जो लोग हैं वे भी प्रभु यीशु मसीह में आकर अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को यीशु के योग्य बना सकते हैं और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारा स्वभाव के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। महान परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में या हमारे चाल चलन में या हमारे स्वभाव में बुराई का फल लगे। ये महान परमेश्वर कदापि नहीं चाहता। स्वर्ग में जो रहने वाला सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, बुराई का फल ना लगे। ये महान परमेश्वर चाहता है। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएं। ये महान परमेश्वर चाहता है। तो हमने तो अभी जाना परमेश्वर के वचन के द्वारा कि यह संसार 2 जातियों में बटा है, भली जाति और बुरी जाति। परंतु महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य भले काम करे और यीशु मसीह जो हमारा आदर्श है, उसके जीवन को, उसके चाल चलन को देखकर हम उन भलाई के कामों में लगे रहें। तो क्या महान परमेश्वर बुरी जाति को मार डालना चाहता है, बुरी जाति का नाश करना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। महान परमेश्वर तो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि हर मनुष्य को स्वर्ग में रहने वाला सच्चा परमेश्वर ने बनाया है, किसी पराई ईश्वर ने नहीं बनाया है। तो महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य भले काम करे और जो बुरे काम कर रहे हैं, जो दुष्टता के काम कर रहे हैं, वे अपने दुष्टता के कामों को छोड़ें, अपने बुरे कामों को छोड़ें। ये महान परमेश्वर चाहता है। दुष्ट के मरने से या दुष्टता के कामों को कर रहे ऐसे लोगों से महान परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। महान परमेश्वर चाहता है कि जो बुरे काम कर रहे हैं, जो दुष्टता के काम कर रहे हैं, वे अपने बुरे कामों से मन फिराएं, अपने दुष्टता के कामों से मन फिराएं। ये महान परमेश्वर चाहता है। जैसे कि हम यहेजकेल 18 अध्याय और उसका 23 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कह रहा है, स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आगे परमेश्वर कहता है, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता
कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। मतलब महान परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है जब कोई दुष्ट अपने दुष्टता के कामों को छोड़कर अपने मन को परमेश्वर की तरफ फिराता है। जब कोई व्यक्ति अपने बुरे कामों को छोड़कर भलाई के कामों में मन फिराता है, भला करने वाले परमेश्वर की ओर मन फिराता है, महान परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य से प्रेम किया, हर एक मनुष्य को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य अपने बुरे कामों में मरकर जीवन को बिताए या बुरे कामों में अपने जीवन को बिताए। ये प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य से प्रेम किया और हर एक मनुष्य को बुराई में जाने से बचाने के लिए, बुरे कामों को करने से बचाने के लिए इस संसार में आया। जैसा कि हम मत्ती 9 अध्याय और उसका 13 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने आया, जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें बचाने के लिए आया। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह बुरे लोगों से प्रेम करता है? क्योंकि हर एक मनुष्य को महान परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा रचा और यीशु मसीह के द्वारा बनाया है, जैसा कि अभी हमने इफिसियों 2 अध्याय 10 आयत में पढ़ा। इसलिए महान परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, कोई भी मनुष्य अनंत दंड का भागी हो। ये महान परमेश्वर कभी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों से प्रेम करता है, हर एक लोगों से प्यार करता है और महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग यीशु मसीह के पास आएं और भले काम करना सीखें। महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य भली जाति बने, कोई भी बुरे काम कर कर बुरी जाति ना बने। ये महान परमेश्वर चाहता है। ये जाहिर सी बात है, जो बुरा काम करेगा तो भले ही वो अपने आप को अच्छा दर्जा दे या अपने को ऊंचा जाति बनाए, लेकिन वास्तविक में बुरे काम करने वाले परमेश्वर की दृष्टि में बुरी जाति में गिने जाते हैं। इसलिए महान परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को यीशु मसीह में मन फिराने के लिए समय दिया है और अज्ञानता की बातों पर महान परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हम प्रेरितों का काम 17 अध्याय और उसका 30 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। आज परमेश्वर मनुष्य के बुरे कामों पर ध्यान नहीं दे रहा है, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परंतु महान परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य, चाहे कोई सा भी जगह में रहते हों, कोई सा भी देश में रहते हों, सब मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह में मन फिराने की आज्ञा देता है। ये महान परमेश्वर की ओर से आज्ञा है हर मनुष्य के लिए कि वे अपने पापों से मन को फिराए, अपने बुरे कामों से मन को फिराए। ये मैं नहीं कह रहा, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये महान परमेश्वर का आज्ञा है हर एक मनुष्य के लिए कि वे अपने बुरे कामों से मन को फिराए प्रभु यीशु मसीह में और भले काम करे और भली जाति बने। अब भले काम क्या है वास्तविक में, इससे हम कुछ बातों को हम जानेंगे। जैसा कि अपने आप से प्रेम रखना, खुद से प्रेम रखना भला काम है। यदि हम खुद से प्रेम करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, तो हम शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। हम जानते हैं कि शराब पीने से या सिगरेट पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारा शरीर नुकसान हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं या हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम जानते हैं। तो सबसे भले काम हम खुद से प्रेम करें, अपने शरीर से प्रेम करें, अपने शरीर को बुरे खान पान से, बुरी चीज़ जो नशा होती है उसे बचा कर रखें, तो यह भला काम। फिर दूसरा है कि हम दूसरों से भी प्रेम करें, मतलब हम दूसरों को भी बुरे काम करने से रोकें, उन्हें नशा करने से रोकें, उन्हें शराब पीने से रोकें,
सिगरेट पीने से, गांजा पीने से रोकें। यदि कोई भाई या बहन या कुछ लोग यदि जुआ खेलते हैं या सट्टा लगाते हैं या ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, हम उन्हें मना करें, तो ये भी एक भला काम है। फिर तीसरा है, जिस परमेश्वर ने हमें भलाई के काम करना सिखाया है, उस भला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसके लिए गीत गाएं, उसके पवित्र नाम का जय जयकार करें, क्योंकि हमें अच्छी बातें, हमें भली बातें हमारे महान परमेश्वर ने सिखाया है। जैसे कि हम भजन संहिता और उसका 135 अध्याय और उसका 3 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, याह की स्तुति करो, मतलब यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, जो हमारा सच्चा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वह भला है। बाइबल कह रही है क्योंकि वह भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। हमें परमेश्वर के नाम का भजन गाना है, उसके पवित्र नाम का हमें स्तुति करना है, महान परमेश्वर के पवित्र नाम को हम महिमा दें। ये भला काम है। तो जिस परमेश्वर ने हमें भले काम करना सिखाया है, उस भले परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसके लिए गीत गाएं, उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर की बातें लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं, उन्हें समझाएं कि हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा है, वो हमें प्रेम करना सिखाता है, वो हमें भलाई के काम करना सिखाता है। फिर चौथा है, हम किसी गरीब या कंगाल की मदद करके भी हम भलाई के काम कर सकते हैं। फिर पांचवा है, जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं, जिसे वास्तविक में ज़रूरत की आवश्यकता है किसी चीज़ की, या जिसे सहायता की आवश्यकता है, हम उसकी सहायता करके भी भलाई के काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई गरीब या कंगाल को ही ज़रूरत हो। कई बार ऐसा वक्त भी आता है कि पैसे वालों को भी सहायता और मदद का ज़रूरत पड़ सकता है या उन्हें पड़ता भी है, तो हम उनके भी सहायता कर सकते हैं, उनके भी हम मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भलाई के काम कर सकते हैं। छठवा है, हम किसी ऐसे व्यक्ति की या ऐसे इंसान की भी मदद कर सकते हैं जो गलत रास्ते में जा रहा हो या बुराई के रास्ते को चुन लिया है। हम उन्हें सही रास्ता दिखाकर, हम उन्हें सही जीवन के बारे में बताकर उन पर भलाई के काम कर सकते हैं। सातवां है, जो हमारा बुरा चाहता है, चाहे कोई भी हो, हम उसे प्रेम करके, हम उसके प्रति कोई नफ़रत न करके उसके जीवन में भी भलाई के काम कर सकते हैं। हम यदि अपने दुश्मन से प्रेम ही करते हैं तो भी ये एक प्रकार से भलाई के काम है। जैसा कि हम रोमियो 12 अध्याय 21 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हम अपने दुश्मनों के प्रति भी उनसे प्रेम करके, उनके प्रति अच्छा चाह के, उनके प्रति भलाई करके हम भलाई के काम कर सकते हैं। वैसे तो भलाई के काम बहुत सारे हैं, परंतु यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो हमारे जीवन में केवल भलाई ही भलाई होगा और हम दूसरों के प्रति भी भलाई कर सकेंगे। महान परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में भली जाति बने। तो आज के वचन में बस इतना ही, आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।